नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। मैं हूं आपके साथ जय राघवा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लगातार शासकीय कर्मचारियों, प्रदेश के जितने भी कर्मचारी उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके हड़ताल में जाते हैं, उनको समर्थन देते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है विजय कुमार झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहुना न्यूज में। विजय कुमार झा जी, लगातार कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। आज पहले भी उतरे हैं, आज भी देखें तो कहीं ना कहीं विभिन्न कर्मचारी सड़क पर बैठे हुए। आखिर उनकी मांगे क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन 2-3 महीने से किया जा रहा है। चौथे चरण के रूप में 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन है। इसके पहले 25 जुलाई से 29 जुलाई तक 5 दिवसीय आंदोलन किया गया था। इसी प्रकार आप देखिए, धरना स्थल पर वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए हड़ताल कर रहे हैं। कुल मिलाकर के प्रदेश में हड़ताल की स्थिति है। अभी 1 सितंबर से प्रदेश के अनियमित कर्मचारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, क्योंकि अब चुनावी वर्ष है। ये आंदोलन इसलिए हो रहा है कि सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि हम केंद्र सरकार के समान के महंगाई भत्ता देंगे, क्रमोन्नति देंगे, पदोन्नति देंगे, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। ये जितने भी वादे किए गए थे पूरे नहीं हुए, बल्कि विपक्ष में रहते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, टी.एस. सिंहदेव जी, किरणमयी नायक जी, ये लोग सब मंच में जाते थे और बाकायदा अनियमित कर्मचारियों के मंच में उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में नियमित कर देंगे। 1000 दिन निकलने के बाद भी आज तक नियमितीकरण नहीं हुआ। मुझको इस बात का बड़ा गर्व और संतोष है कि प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी ऐसे त्यागी पुरुष हैं। हनुमान जी जैसे, भगवान राम की पत्नी सीता का हरण हुआ था। हनुमान जी उनके कोई रिश्तेदार नहीं थे, पड़ोसी नहीं थे, लेकिन सीता माता को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। आज प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। जब हम 25 से 29 जुलाई तक 5 दिवसीय हड़ताल किए थे, साहब तनख्वाह किनका बढ़ा? 70,000 रुपये मुख्यमंत्री का, 60,000 रुपया मंत्रियों का, 50,000 रुपया विधायकों का। आज हम जब 22 अगस्त से हड़ताल कर रहे हैं तो हम HRA की मांग कर रहे हैं। इस 22 अगस्त से हड़ताल में किसका वेतन वृद्धि हुआ? तो अखिल भारतीय सेवा के मंत्रालय के अधिकारियों का HRA गृह भाड़ा भत्ता बढ़ गया। कुल मिलाकर हड़ताल हम करते हैं, लाभ बड़ों को मिलता है। गरीब मांगे तो भीख है, अमीर मांगे तो चंदा है। हिंदुस्तान में चल रहा गोरख धंधा है। हमारे लिए पैसे की कमी है और जो लोग हमको देने वाले हो सब वहाँ ऊपर में बैठे बैठे ले रहे हैं। इससे प्रदेश के कर्मचारी को लगता है कि हम 2M दर्जे के नागरिक हो गए हैं और इसी कारण अपनी बातों को शासन तक पहुँचाने के लिए, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये आंदोलन हो रहे हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय से भी आपकी टीम मिलने गई थी, वहां पर आप लोगों ने बातचीत की, कुछ निष्कर्ष निकला? देखिए, संसदीय सचिव विकास उपाध्याय जी का धन्यवाद है कि चूँकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं, उनको चुनाव लड़ना है, उनके क्षेत्र की जनता भी परेशान है, उनके क्षेत्र में कर्मचारी भी निवास करते हैं। उन्होंने बाकायदा पहल किया, हमको मुख्य सचिव साहब के पास ले गए। प्रदेश के सबसे बड़े प्रशासनिक मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी ने फेडरेशन के प्रतिनिधियों से विस्तार से चर्चा किया और हम लोगों ने उनको अपना पक्ष रखा कि भाई ये जो महंगाई भत्ते का विवाद है, हमको 6% और 5% महंगाई भत्ता जो भी दिया गया है, 5% महंगाई भत्ता हमको 1 जनवरी 20 से मिलना चाहिए था, उसको आपने 1 मई 22 से दिया। अभी जो 6% दिया गया है उसको आप 1 अगस्त 22 से दिए हैं और आप स्वयं लोग दे तिथि से ले रहे हैं। आपको या अखिल भारतीय सेवक अधिकारियों को जितने भी महंगाई भत्ता मिले हैं उसका रेशियो 4%, 3%, 4%, 3%। ये 6 और 5 का आंकड़ा कहाँ से हमको समझ में नहीं आता। तो आप 6 और 5 11 दिए हैं और 4 और 3 7, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 14 मिलना चाहिए, 11 दिए हैं। 3% और देने से हमारा भी 14 हो जाएगा। जो आप लोगों को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को 1 जुलाई 21 से 28% से 3% बढ़ा करके 31% किया गया। बाकायदा दे तिथि से दिया गया, एरियर्स भी दिया गया और प्रतिशत भी, किस्त भी वही है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिला। हम लोग को जो मिला है वो गलत आंकड़ा 6 और 5 है। इससे भी कर्मचारियों में नाराजगी है। और पहला जो 5% महंगाई भत्ता मिला जो 1 जनवरी से मिलना था, 1 मई 22 से मिला, साहब 28 महीने का एरियस सरकार खा गई। अब अभी जो 1 जुलाई 20 से मिलना था वो 1 अगस्त 22 से दिया गया। लगभग आप आंकड़ा निकाल लेना, 22 महीने का डीए का एरियस का लॉस हो रहा है जो लाखों में जाता है। इसके लिए कर्मचारी को लगता है कि प्रति माह उनके पर्स पर डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, इसलिए वो अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई और आर्थिक समस्या के लिए वो
आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा, प्रदेश का कर्मचारी बदनाम होता है, सरकारी कर्मचारी के ज़िंदगी में इल्ज़ाम होते हैं, हमारी निगाहें साफ़ होती है, फिर भी हम बदनाम होते। हमको महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, आप वापस ले लो। 1 जनवरी 20 से हमको कोई महंगाई भत्ता नहीं चाहिए, लेकिन 1 जनवरी 20 को मार्केट में जो रेट लागू थे, बाजार प्राइस थे, उसको आप लागू कर दीजिए, तो हमको महंगाई भत्ते की ज़रूरत नहीं और उसको कोई कर नहीं सकता। बीच में एक बात चली थी कि कर्मचारी 1%, 26% प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जा रहा है, 1% के लिए सड़क पर कर्मचारी उतरे। ये बात कितनी सच और कितनी हवा है? ये 1% वाला टोटल भ्रामक है, विरोधियों के द्वारा और सरकार विरोधी अधिकारियों के द्वारा प्रचारित किया गया। हम 1%, देखो अभी मैंने आपको आंकड़ा बताया ना कि 6 और 5 11 हमको मिला है। मिलना कितना चाहिए था? 4 और 3 7 और 4 और 3 7, 7 दूनी 14%। आपने दिया 6 5 11, आप उसको 3% बढ़ाएंगे तो जो हमको 28 मिल रहा है वो जाएगा 31। तो ये जो 6 मिल रहा है, ये 6 का आंकड़ा गलत है। 6% के बजाय 7% किया जाए तो लोगों ने कहा 1% के लिए आंदोलन करें। 1% नहीं, अखिल भारतीय सेवक अधिकारियों को, केंद्रीय कर्मचारियों को या 1 जनवरी प्रदेश के कर्मचारियों को जो 4-3 मिलना है वही मिला जाए, इसलिए 6 को 7 किया जाए तो आंकड़ा फिट होगा। ये कहा गया था 1% के लिए आंदोलन हो रहा है, भ्रामक और गलत है। एक आदेश जारी हुआ था कि जितने कर्मचारी आंदोलनरत थे 23 से 29 जुलाई तक उनकी वेतन कटौती होगी, और अभी एक और आदेश जारी हुआ है कि 2 सितंबर तक कर्मचारी जो आंदोलनरत थे वो कार्य में वापस आ जाए तो उनकी छुट्टी स्वीकृत हो जाएगी और वेतन मिल जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा खुला आरोप है, सामान्य प्रशासन के विभाग के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, और ये पहला नहीं दूसरा घटना हो गया। हम जब मुख्य सचिव जो प्रशासनिक मुखिया हैं उनसे चर्चा कर रहे थे उनके हाल में, दूसरी तरफ सामान्य प्रशासन विभाग आदेश बना रहा था कि जो कर्मचारी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक हड़ताल किए 5 दिवसीय, जिनका वेतन कटा है, और यदि वो कर्मचारी 22 अगस्त से फिर हड़ताल पर हैं, वो यदि 2 सितंबर से वापस आ जाएंगे तो उनका 5 दिन का अवकाश भी स्वीकृत हो जाएगा, वेतन भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर के प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़, प्रदेश के कर्मचारियों को बिकाऊ समझ रहे हैं, टुकड़ा फेंक करके हड़ताल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पहले भी हमसे चर्चा करनी चाहिए थी, हम हड़ताल कर रहे थे, सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने उनको ले गया जो हड़ताल नहीं कर रहे थे, जिनकी संस्था पंजीकृत संस्था नहीं है छत्तीसगढ़ शासन में। फर्जी लेटर पेड, फर्जी व्यक्ति को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री पास ले जाकर खड़ा कर दिया। इससे यह संदेह होता है कि मंत्रालय को कुछ अधिकारी पूर्ववर्ती सरकार के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति रखते हैं और हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी को हराना चाहते हैं। एक बात सामने आ रही है, आपने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तो एक बात सामने आ रही है कि विजय कुमार जी आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा तो पार्टी टिकट देगी तब की बात है। मैंने आम आदमी पार्टी का चयन इसलिए किया, छत्तीसगढ़ी में कहावत है, सबको चखा हमको चखो। मैं बचपने से उस परिवार में जन्म लिया जहाँ परोपकार, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सेवा ही हमारी भावना थी। मैं 12 जून 78 को शासकीय सेवा में प्रवेश किया, तब से आज तक लगभग 40-42 साल शासकीय कर्मचारियों की सेवा किया हूँ। अब मैं रिटायरमेंट के बाद भी शासकीय कर्मचारी और आम जनता की सेवा करना चाहता हूँ। चूँकि भाजपा और कांग्रेस पार्टी, यदि मैं उसमें प्रवेश भी करता तो न मुझको टिकट देंगे और न ही उनकी जो घोषणाएं हैं। देखिए, थोड़ा मैं प्रमाणित करने की कोशिश करूंगा कि भाजपा और कांग्रेस के दोनों के चुनावी घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन में अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे। दोनों सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में बाकायदा केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता, दे तिथि से महंगाई भत्ता, क्रमोन्नति, पदोन्नति देंगे बोले थे, लेकिन 15 साल के सरकार में उन्होंने नहीं दिया। अब कांग्रेस पार्टी ने भी 2018 के चुनाव में बाकायदा TS सिंहदेव जी अनियमित कर्मचारियों को बुला करके उनकी मांगों को चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था, जिसको जन घोषणा पत्र बोलते हैं। लेकिन 4 साल में आज भी वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं व्यक्तिगत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भाजपा और कांग्रेस के जो चुनावी घोषणा पत्र है वो आम जनता के साथ धोखेबाजी है, कर्मचारियों के साथ धोखेबाजी है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी आदरणीय अरविंद केजरीवाल निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहते हैं, केवल बोल नहीं रहे हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जब से राज्य बना, भाजपा कांग्रेस में कोई मंत्री या बड़े लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे होंगे, लेकिन किसी को दोनों पार्टी ने अपने सरकार से नहीं हटाया। साहब,
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर मंत्रिमंडल से हटा दिया। केजरीवाल जी ने अपने मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर मंत्रिमंडल से हटा दिया। और तो और दोनों पार्टियां अनियमित कर्मचारी को नियमित करेंगे बोलते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने शपथ लिया और शाम को ही प्रदेश के 35,000 अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा कर दिया और आदेश भी जारी हो गए। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि दोनों पार्टी की तुलना में आम जनता के लिए और कर्मचारी के लिए आम आदमी पार्टी सही है। और आम आदमी पार्टी मेरा थोड़ी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसका नाम है आपकी पार्टी। मैं वोट मांगने जाऊँगा तो बोलूँगा मेरे को नहीं, अपने आप को वोट दीजिए। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का छत्तीसगढ़ में इस समय एक वर्चस्व होगा और सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी, ये मुझको विश्वास है। इसलिए मैं उस पार्टी को चयन किया हूँ। भाजपा के नेता अब कर्मचारियों के बीच जाकर उन्हें समर्थन देने की बात कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि दरवाजा खुला हुआ है कर्मचारियों के लिए, आए और चर्चा करें। आपके प्रश्न के दो उत्तर हैं। एक तरफ भाजपा के लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब भाजपा सरकार था तो मेरे हर मंच में आंदोलन में भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी आते थे। बाकायदा मैं देखता था उनको आते, तो मैं बोलता था, मैं तो आप लोगों के बीच में रोज़ बोलता हूँ। आज हमारे बीच में भूपेश बघेल जी प्रतिपक्ष के नेता आ रहे हैं, वो बोलेंगे और मुख्यमंत्री जी मुझको अप्रिसिएट भी करते थे कि हाँ महाराज आप बोल रहे हो। तो जब वो विपक्ष में थे तो वो मंच में जाते थे। आज भाजपा विपक्ष में है तो भाजपा के लोग हमारे मंच में आकर के समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, ये लोकतंत्र है, जो समर्थन करने आएगा हम उसको किसको भगा देंगे। दूसरा आपका प्रश्न है, वार्ता के द्वार खुले हैं। हमारी मुख्य सचिव से 2 दिन पहले चर्चा हुई, विस्तार से सब हमने बता दिया अपना पक्ष। उन्होंने कहा कि वित्त सचिव अपने गृहग्राम गए हैं, छुट्टी में है महिला मैडम। भाई वित्त सचिव नहीं है, उनके विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, कंप्यूटर में सब फिट हैं। उसको देख करके तैयारी करके मुख्यमंत्री जी को वही जा कर के कन्विंस कराएंगे। हमारे बहुत सारे विधायक, जनप्रतिनिधि, मंत्री सब हमारा समर्थन कर रहे हैं आंदोलन का। लेकिन चर्चा जो है प्रशासनिक प्रमुख चीफ सेक्रेटरी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी से होगी। और हर बार हुआ है, वो मुख्यमंत्री जी को कन्विंस कराएंगे, मुख्यमंत्री जी कन्विंस होंगे, तब अधिकारी लोग हमको बुलाते हैं, ऐसा में ऐसा हो सकता है, ये होगा नहीं होगा, और आप लोग मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर लीजिए। हम केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता इसलिए मांग रहे हैं, स्वाभाविक है तलवार मांगोगे तो चाकू मिलता है और चाकू मांगेंगे तो आलपीन धरा के भेज देंगे। तो हम 34% केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मांग रहे हैं। कम से कम 31% 1 जुलाई 21 से जो मंत्रालय के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को मिले, हमको भी मिल जाए, दे तिथि से मिल जाए, यही तो मांग है। विजय कुमार जी, आपके कई उद्बोधन में मैंने सुना है और लोगों ने भी सुना है कि आप प्रदेश में डी और एचआरए के 5 प्रकार हैं। विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के डी और एचआरए आप अपने उद्बोधन में बोलते हैं, सबने सुना है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में ठीक बोल रहे हो, अभी 5 प्रकार का महंगाई भत्ता है। केंद्रीय कर्मचारियों को जो छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं 34% महंगाई भत्ता। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को जो मंत्रालय में पदस्थ हैं उनको 31% महंगाई भत्ता। हमारे राज्य सरकार के कर्मचारियों को 22% से बढ़ा करके 28% किया गया, 28% महंगाई भत्ता। राज्य में साहब विद्युत मंडल के कर्मचारी अभी भी 34% महंगाई भत्ता ले रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्यजनक यदि स्थिति किसी की है तो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन पेंशनरों की है, जो पेंशनरों को अभी 17% से बढ़ाकर 22% किया गया। उनका महंगाई भत्ता केवल 3 काम आता है, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन और वृद्धावस्था में बीमारी के लिए दवाई और चिकित्सा। तो ये जो 5 प्रकार के महंगाई भत्ता दिए जा रहे हैं, जब एक देश, एक कानून, एक संविधान की बात होती है तो क्यों एक महंगाई भत्ता नहीं हो सकता? चाहे 2 रुपये मिले कि 200 मिले, सबको बराबर मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की माटी में समता के आंगन में विषमता के बीज नहीं बोए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो छत्तीसगढ़ में समानता का अधिकार, समाजवाद का अधिकार और समरूपता होना चाहिए। इसलिए ये 5 प्रकार के महंगाई भत्ता को हम लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। यदि इस बार भी मांगे पूर्ण नहीं होगी तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए, बड़ा गंभीर प्रश्न है। मांग तो पूरी होनी चाहिए और होगी। 5 लाख कर्मचारियों के सम्मान, स्वाभिमान और उनके अस्तित्व का प्रश्न है। मांग पूरा नहीं होगा तो जो लड़ेगा वही जीतेगा और हारेगा। जो परीक्षा नहीं दिलाता वो फेल और सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। हम हारेंगे भी तो अपने कर्मचारियों को बताएंगे कि हम आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़के आए हैं। आपको मैं पुरानी घटना याद दिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हमारे ओपी चौधरी जी कलेक्टर रायपुर थे। शिक्षा कर्मियों के आंदोलन में शिक्षाकर्मी महिलाओं को, जो दूध पीते बच्चों को गोदी में लेकर बैठी थी, बस में बैठाल को सबको सेंट्रल जेल में बंद कर दिए।
अब महिला जेल के अंदर चली गई, बच्चे को ले जाएंगे, दूध पीते बच्चे को, तो मानव अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो उस बच्चे को उसके पिता या नाना नानी दादा दादी गोद में लेके रखते थे और 3 घंटे बाद वो महिला शिक्षाकर्मी जेल से बाहर निकल करके बच्चे को स्तनपान कराती थी। लज्जा को भी लज्जा आती है। इतना ज़्यादा दमन, इतना ज़्यादा लाठीचार्ज भाजपा सरकार के द्वारा किया गया था। आज उसकी गति देख लिए, चड्डी पहन के फूल खिलाए। मैं नहीं चाहता भूपेश बघेल जी कि कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जाए, उनको कुचला जाए, अधिकारियों के द्वारा उनको अपमानित किया जाए। इससे सरकार को भी क्षति है, आम जनता को भी क्षति है और कर्मचारियों को भी क्षति। ये थे हमारे साथ आज कर्मचारियों के बड़े नेता विजय कुमार झा जी, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहे आवाम दूत के साथ। रायपुर।